अनम्यूट कर रही मंजू जी। मैं मंजू केरिया इस मंच को सादर प्रणाम करती हूँ। और प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जितने भी साथी हैं, जितने यूट्यूबर्स हैं, उन सब के हृदय में विराजित जो शिव तत्व है, उसको मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद। और आज मकर संक्रांति का दिन है, हम सब जानते हैं। और बहुत ही खुशी का पर्व है ये, बहुत आनंद का पर्व है। हर पर्व हमारे लिए, हम भारतवासियों के लिए, हम सनातनियों के लिए एक विशेष ऊर्जा लेकर आता है। उसमें कोई ना कोई मकसद होता है हमारे जीने का। तो आज भी मकर संक्रांति का पर्व जो है, माघ माह की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य जो है धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। इसलिए इस संक्रांति को हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं। ज्योतिष के अनुसार इस बार 19 वर्ष बाद इस बार मकर संक्रांति का बहुत ही अद्भुत संयोग के साथ आगमन हुआ है। माघ माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा आज है। और आज सबसे पहले पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग बना है। उसके बाद पुष्य नक्षत्र का भी संयोग बना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम जैसा जानते हैं कि आज इस बार 19 साल बाद ये जो मकर संक्रांति का दिन है वो आया है। और बहुत इम्पोर्टेंस के साथ इसका आगमन हुआ है। इस साल अमृतमय संक्रांति है, मतलब कुंभ की मेला के साथ इसका शुरुआत हुआ है। तो ये भी बहुत महत्व रखता है। और इस समय सूर्य क्या है, उत्तरायण हो जाते हैं। सूर्य देव इस समय में मकर में रहते हैं। और मकर राशि क्या है, शनि देव की है। सूर्य देव अपने पिता, उनके पिता है। तो मकर राशि में प्रवेश करते हैं। जब आता है तो माना जाता है कि वो पिता अपने पुत्र के घर आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें सब दुखों के निवारण का समय है। हम इस समय जितना ध्यान करेंगे, हम अपने दुखों से, परेशानियों से रिलीज कर सकते हैं। और ये तो बहुत ही साल बाद आया है, 144 साल बाद जैसा बोल रहे हैं। तो हमारे लिए ये आज का दिन ध्यान, ज्ञान और दान, तीनों के लिए है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आज का दिन ध्यान के लिए। आज के आज से ही कहा जाता है शिववास भी शुरू हो। आज शिववास भी है। इसका मतलब क्या, आज के दिन महादेव और माँ पार्वती कैलाश में विराजित हैं। और हम इस समय अब जब उनसे जुड़कर जब ध्यान करेंगे तो हमें बहुत ही लाभ होगा। और आज की साधना से लेकर शिवरात्रि की साधना आज से शुरू कर दी जाती है। और ये अंतिम दिन शिवरात्रि होता है इसका। तो आज से जब हम शिव का ध्यान करेंगे, और शुरुआत आज से होगी, और अंतिम दिन मतलब ऐसे तो हमेशा ही करें, पर शिवरात्रि का आरंभ आज से ही माना जाता है। शुभारंभ आज से वो भी हो चुका है हमारे जीवन में। तो आज से हम शिव ध्यान भी करें तो ये विशेष महत्व रखता है। और जैसा कि कहा जाता है, नए नए मतलब अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से, नए नए तरीके से मनाया जाता है। कहीं लोहरी के रूप में, कहीं ये मकर संक्रांति के रूप में, और बिहार में खिचड़ी या कुछ ऐसा बोलते हैं उनके रूप में। और और भी कई रूपों में मनाया जाता है। तो लोहरी में क्या होता है, हार्वेस्टिंग का टाइम, मतलब फसल हार्वेस्टिंग का टाइम मनाया जाता है। क्या करते हैं कि कृषि लोग ये आग जलाते हैं। लोहरी बोलते हैं अलाव को, या बॉनफायर जिसको भी बोले। तो उसके चारों तरफ सब डांस करते हैं कि इसके लिए कि बहुत ही अच्छी फसल हुई और बुआई और कटाई का समय है। तो इस दिन पारंपरिक रूप से सब डांस करते हुए, खुशी मनाते हुए कि हमारे खेत में बहुत अच्छी फसल हुई, इसलिए धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट करते हैं। और हार्वेस्टिंग के लिए नृत्य भी करते हैं, गायन करते हैं। तो पर ये उनके लिए नहीं है ये दिन हमारे लिए विशेष रूप से हम सबके लिए है। क्योंकि ये केवल कुछ लोग धन्यवाद करें वो नहीं। आज देखिए, हम लोग रजाइयों में घुस के सो रहे हैं, और उस समय कृषि सुबह 4 बजे उठकर अपने खेत में, खलिहान में हमारे लिए अनाज बोते हैं। हम अनाज, फल, सब्जी और जो भी कहे, फ्रूट्स,
सब हम लोग को कितना इजीली अपने रजाइयों में घुस के सोते हुए भी मिल जाता है, प्राप्त होता है। तो उसे कौन प्राप्त कराता है? सबसे पहले वो किसान जो बोते हैं, उसके बाद वो जब बोते फसल होता है, वो काटने वाले में जो हेल्प करता है किसान के साथ वो, उसके बाद ट्रांसपोर्टर, जो ट्रांसपोर्ट से सुबह सुबह ही देखिए मंडियों में आ जाती, 2-3 बजे मंडियां खुल जाती है, उस समय हम लोग बिस्तर में होते हैं ना। तो ये आभार होना चाहिए हमारा, हमें भी इस त्योहार को मनाना चाहिए, कि लोहरी के रूप में भी मनाना चाहिए। कि देखिए हम लोग सोते रहते हैं और हम लोगों को कितना आराम से वो जो कुछ लोग जो हैं वो ट्रांसपोर्टर लोग, वो उसको वहां से खेत से लेकर वहां तक पहुंचाते, मंडी तक पहुंचाते, फिर मंडी में होलसेलर्स रिटेलर्स तक आता है, हम आराम से उसको ग्रहण करते हैं। तो ये हमारे लिए भी बहुत आभार प्रकट करने का दिन है धरती माँ को, सबसे पहले कि धरती माँ इतना अच्छा अनाज, इतना दिव्यता के साथ हमें भोजन देती है। आज यूलेन के बारे में आप लोगों ने सब ने सुना ही है, जो इन्होंने आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, जो ये चार वाक्य बनाए उन्होंने। पर मालूम है उनकी जो गुरु थी, उनका पूरा नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, पर आई थिंक नोरा या ऐसा कुछ था। उन्होंने क्या कहा था मालूम है? आपको इस धरती माँ का जरूर अ, आभार प्रकट करना चाहिए, और उनके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। क्योंकि हमारे पूर्वज या हमने कभी भी जमीन में कुछ गंदगी डाली है, या कुछ नष्ट के कुछ जल को कितने बार हम लोग कितनी कुछ गंदगियां डालते ही है ना, फूल भी प्रवाह करते हैं और बहुत कुछ उसमें प्रवाह करते हैं। तो ये भी, ये भाव जरूर होना चाहिए धरती माँ के लिए, कि आई एम सॉरी धरती माँ, मैंने अभी तक जो भी गंदगी की है तुम्हारे अंदर फैलाई है। हम वॉशरूम से लेकर सब कुछ तो धरती माँ पे ही कर रहे हैं, तो गंदगियां ही फैला रहे हैं, हाथ धोना सब। तो ये बोलती है, उन्होंने कहा सबसे पहले फॉरगिवनेस धरती माँ से होनी चाहिए, और मन से खुद के लिए भी होनी चाहिए, और साथ में ये भी बोलना चाहिए, ऐड करना चाहिए कि हमारे पूर्वजों या मैंने या मेरे परिवार ने जाने अनजाने कुछ भी गंदगी की है पृथ्वी माँ तुम्हारे पे, जो जो गंदगी की है उस सब के लिए मैं दिल से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। तो ये 4 जो मैजिकल सेंटेंसेस है, होपोनोपोनो प्रेयर है, ये यूलेन ने हमें दिया, पर उसके पहले भी उसके गुरु ने भी आज्ञा दी थी कि पृथ्वी का हमेशा धन्यवाद करो। तो ये लोहरी क्या है? पृथ्वी माँ का धन्यवाद, सूर्य देव का धन्यवाद, साथ में इतना अच्छा सूर्य देव चमके तो धन हुआ, तो हमारा ये हम इतनी अच्छी फसल प्राप्त किए, जल देवता के कारण हमें इतना कुछ मिला, इतनी अच्छी फसल हुई, तो सबका आभार प्रकट करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, हम सब मिलके भी ये पर्व हमें इस रूप में मनाना चाहिए कि दिल से धन्यवाद पृथ्वी का, दिल से धन्यवाद जल का, अग्नि का, वायु का और आकाश का, जिसके कारण हमें भोजन भी प्राप्त है, हम बने हैं, और जिससे पूरी दुनिया बनी है ना। तो ये भी हम, मेरे को लग रहा था, मेरे को लगा ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, हम लोग जरूर इसको भी ध्यान दें, इस पर भी हम लोग वर्क करें, कि धरती माँ का धन्यवाद हमेशा करें। और आज से शिव जी की, जैसे मैंने कहा, आराधना शुरू हुई, तो शिव क्या है? नमः शिवाय। आपको मालूम है नमः शिवाय क्यों बोलते हैं? न पृथ्वी को बोलते हैं, म जल को बोलते हैं, शी से अग्नि बताई जाती है, या और वा से मतलब वायु, और य से मतलब आकाश। आप अगर गूगल खोलेंगे तो आप खुद ही पालेंगे, ये न म शिवाय का मतलब है ये 5 तत्व। और जब भी हम न म शिवाय का उच्चारण करते हैं, तो वो शिव का नहीं, हम अपने अंदर का ध्यान करते हैं, कि अपने अंदर जो हम जिससे बने हैं वो पवित्रता में बदलती जाए। तो ये एक आपको मन, आपका अगर विचार होगा कि हम नमः शिवाय भगवान की आराधना कर रहे हैं, वो तो देखिए वो है, क्योंकि काल से परे कुछ नहीं, महाकाल, शिव को कहा जाता है महाकाल, मतलब वो 5 तत्व से परे हैं, 5 तत्व उनमें समाये हैं। तो इसीलिए नमः शिवाय का उनका जाप किया जाता है। ओम ब्रह्मांड का नाद है, उसको मिलाया जाता है। तो जब हम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, तो इसका मतलब हम अपने अंदर की 5 तत्व को प्योरीफाई कर रहे हैं। तो ये भाव भी होना चाहिए कि आज के दिन से ये आराधना भी आपको जरूर शुरू करनी चाहिए, कि ओम नमः शिवाय का जाप जाप करें, या नमः शिवाय का जाप करें, जिससे प्योरीफाई आप होते जाएं। और जब हम शिवरात्रि आए, तब तक उस दिन अलाइनमेंट होती है, जिसके कारण हमारा पूरा शरीर अलाइंड हो जाता है पृथ्वी एंड
आकाश तत्व से और यूनिवर्स से, तो उस दिन हम मैक्सिमम बेनिफिट को उठा सकें। तो उसकी आराधना, उसकी तैयारी आज से ही शुरुआत करनी चाहिए। ये भी, ये आज का समय इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। तो प्योरिफिकेशन का समय है, हमारे जीवन को बदलने का समय है। हम कुछ भी अपने जीवन में जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें कष्ट दे रहा है, उससे मुक्ति पा सकते हैं। जो हमारे जीवन में चाहिए उसे हम स्पेशली उसका हम आह्वान कर सकते हैं, उसको अपने जीवन में यूनिवर्स से जुड़कर अ, उसको अपने पदार्पण कर सकते हैं उसका अपने जीवन में। यही नहीं, और ये धार्मिक दृष्टि से भी यह दिन धन, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना गया है। ये पर्व सामाजिक एकता और पारिवारिक सामंजस्य का प्रतीक है। और प्रकृति का भी ये एक तरह से प्रकृति की सुंदरता के बारे में भी इस समय में बहुत गायन होता है। और सबसे बड़ा ये शीतकालीन जो ये मतलब सर्दियों का जो मौसम वो समाप्त हो रहा है अब, और आज से वसंत ऋतु का आगमन हो रहा है। ये भी हमें समय बताता है, ये बताता है। तो इसलिए बहुत महत्व रखता है आज का दिन। और आप जानते ही हो, महाकुंभ के बारे में सबने सुन ही रखा है कि इस मकर संक्रांति से महाकुंभ की भी तैयारी हो चुकी है। और मकर मकर कुंभ का भी ये महाकुंभ की भी स्नान आरंभ हो चुका है। तो आप समझ ही सकते हो कितने स्टार्स अलाइनमेंट में आए हैं। और इस दिन जो साधना की जाती है, सूर्य की साधना एक अकेली ऐसी साधना है जो हमें दिव्यता प्रदान करती है, जो हमारे जीवन में प्रकाश प्रदान करता है। क्योंकि सूर्य एक ऐसा स्रोत है जो प्राण शक्ति का स्रोत है। वो हमें प्राण देता है, प्राण ऊर्जा उसी से प्राप्त होती है। तो आप इस समय सूर्य से साधना जब जोड़ के करते हैं तो अति उत्तम साधना होती है। और साधना की गहराई में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस समय में, तो हमारे जीवन में हम बहुत जल्दी जल्दी बदलाव अपने जीवन में देख सकते हैं इस समय में। तो मेरे ख्याल से मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिया है। इसलिए पारंपरिक रूप से हमें ये त्योहार बड़ी खुशी खुशी मनाना चाहिए। और देखिए, गंगा में क्यों नहाते हैं आज, मैं एक बहुत क्योंकि आपको याद है, मैं हमेशा कहती थी कि अपने पानी को एफर्मेशन दीजिए। और पानी में अपने 70% बॉडी में पानी है। तो जब हम गंगा में स्नान करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो अंदर का पानी है और बाहर का पानी है, दोनों अगर अलाइंड होगा तो हमारे को हाईएस्ट एनर्जी मिलेगी मिलेगी। तो इसीलिए महाकुंभ का भी कहा जाता है कि अपने अंदर के जल तत्व को बाहर के जल तत्व से एक कर दो। इसीलिए आज के दिन गंगा नदी में नहाने का महत्व है कि हम अपने अंदर के पवित्रता, पानी की प्योरिटी और बाहर की जो प्योरिटी है उसको एकत्व की तरफ ले जाए। और वही नहीं, मैं कहती हूँ केवल पानी क्यों, अपने सांसें ले उसको भी फील कीजिए कि आज मैं जो सांस ले रही हूँ, आज ये जो दिव्यता है, आज के जो सूर्य की ऊर्जा है, वो हमारे अंदर पवित्रता भरी ऊर्जा जा रही है। और उसके कारण मेरे अंदर का वायु तत्व और बाहर का वायु तत्व भी दिव्य हो रहा है। इसी तरह जल है, अग्नि के लिए भी आप सूर्य से जब साधना करोगे तो आपके अंदर का अग्नि तत्व मजबूत हो रहा है। आकाश तत्व, जब खुले आसमान के नीचे बैठ के साधना करोगे तो आपके अंदर का स्पेस और बाहर के स्पेस को प्योरीफाई कर सकते हो। तो ये पांचों तत्व की शुद्धि का दिन है। और हम जितना पांचों तत्व का अलाइंड होंगे, उतना हमारे सातों शरीर अपने हमसे अलाइंड होंगे, उतना हम दिव्य यूनिवर्स से अलाइंड होंगे। यही तो है, यही तो कर रहे हैं हम लोग, और कर क्या रहे हैं ध्यान के द्वारा। तो यही है। तो मेरे ख्याल से मैंने, और कोई कुछ कुछ बताना चाहता हूँ मकर संक्रांति के विषय के बारे में तो बताया जा सकता है, ये कर सकते हैं। हाँ, थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने सारा समझाया हमें कि हम्म। बहुत ही बढ़िया। कोई और फ्रेंड कुछ जोड़ना चाहते हैं तो बता सकते हैं। जैसे आपने बताया कि सब जगह अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, कहीं पोंगल तो कहीं कहीं, खिचड़ी, हाँ, कहीं मकर कहीं लोहरी, संक्रांति, कहीं कहीं गंगा स्नान को जोड़ गंगा देते हैं, स्नान। कहीं हाँ, पतंग उड़ाते हैं और आज के दिन। हमारे बंगाल में तो आज के दिन गंगा सागर का स्नान का बहुत गंगा, हाँ, महत्व है। बंगाल में गंगा सागर का हाँ, स्नान कहते बहुत हैं। महत्व है। हजारों लोग बोलते हैं सारे तीर्थ एक बार बार, गंगा सागर गंगा एक सागर, बार। हम तो लोगों को सुनते हैं, अभी बोलते हाँ, क्योंकि गंगा नाम को ही सुन। गंगा सागर। आज के गंगा दिन सागर गंगा जी सागर में मिली थी, सागर में मिली थी, बिल्कुल। इसीलिए इसे गंगा सागर बोलते हैं। इसका हाँ, इसलिए भी महत्व बढ़ गया।
तो सागर का भी महत्व और बढ़ गया कि गंगा जी में आकर के प्रविष्ट हुई। यस फ्रेंड, कोई और कुछ जोड़ना चाहता है? आपने बता ही दिया कि जैसे सूर्य तो सूर्य के हम करते हैं, तो सूर्य आज के दिन अपने पुत्र शनि से मिलने गए, तो पिता और पुत्र का जो संबंध की मिलन है। हाँ, इंपॉर्टेंस पे भी बताते हैं ना, जो बिल्कुल। आपने शुरू में ही बताया। हम्म, ये तो आपने शुरू में ही बताया था। यस अनिता जी। उत्तरायण हो गया आज से। उत्तरायण हो गया। हाँ, हाँ, उत्तरायण का भी मैंने अभी तक वो बताया था। दक्षिणायन थे। हम्म। सूर्य, लोग इंतजार करते हैं, जैसे भीष्म पितामह ने इंतजार किया था कि मैं अपना शरीर उत्तरायण में छोड़ूंगा, क्योंकि इस समय शरीर छोड़ने से मोक्ष प्राप्त होता है ना। दिन रात में चेंजेस आने लग जाते हैं, समय बढ़ जाता है, दिन बड़ा होने लग जाता है, रातें छोटी होने लगती हैं आज से। वरना इससे पहले उल्टा होता है कि रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। सर्दी गर्मी में असर आने पड़ता है, तापमान धीरे धीरे जो इतना घट गया होता है वो बढ़ने लगता है, बढ़ना हाँ यानी जी। गर्मी की तरफ जाने लगता है। यस अनिता जी, आपका स्वागत है। यस। नमस्कार मैम। मंजू मैम को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हम नमस्कार। लोग आपको इतना बता दें कि हम लोग तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं पूरा। इतने अच्छे से बता दिए हैं, तो इसके आगे और क्या कहना। और आप लोग मेरा कैसे मनाते हैं अपना बताएं, आपके दिन क्या क्या करते हैं आप लोग? हाँ, कोई जो भी शेयर करना चाहता है कर सकता है। यहाँ भी मकर संक्रांति ही बोलते हैं, जैसे खिचड़ी भी मकर संक्रांति ही बोलते हैं। खीर थोड़े वगैरह बनती है। खाते भी हैं और बांटते भी हैं। आप लोग क्या हम्म, भी ऐसे ही करते हैं? हाँ, बनता भी है और बांटते भी है। और सब लोग जैसे कई गरीब लोग को दान भी देते हैं बढ़िया, बना के। सही कह मैंने रहे कहा हो ना, आप। ये तो ध्यान ध्यान कच्ची पक्की दान, ध्यान और स्नान, स्नान। और तीनों का महत्व है आज के दिन। स्नान का भी। थैंक यू मैम। कोई और कुछ बताना चाहेगा? थैंक यू अनिता जी। और क्या करते हैं आप लोग विशेष? देखिए आज रेखा जी ने भी भंडारा लगाया था यहाँ पर। नहीं अच्छा। नहीं, मैंने कुछ नहीं लगाया था, सबने मिलके लगाया था। मिलके करा था। चलिए, आपने करवाया साथ आगे बढ़ करके। वेरी नहीं। नाइस, बहुत लोगों को अच्छा। निकालना मुश्किल होता है ना घर से। हमने तिल का भी दान किया आज के दिन। हाँ, हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, आज तो करना ही चाहिए। वो भी हमें प्रज्ञा जी ने बोला कि जब इतना कर रहे हो तो तिल का दान भी करो, बिल्कुल, तो तिल इसलिए दान तो हमने तिल जरूर का करना दान भी चाहिए, किया। काला तिल, सफेद तिल, और जरूर दान करना चाहिए। हाँ, और कुछ मूंगफली और रेवड़ी पैसा, अच्छा, बांटते हैं। एक एक चीज बताना भूल गई। इस बार का जो ये है संक्रांत है, कुछ ऐसे ग्रह पड़े हैं कि हम माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हो रही है। तो मैं सबको कहूंगी कि आज के दिन कुछ न कुछ पैसों रुपए का जो सामर्थ्य हो, 11 21 जो हो, जरूर दान करें। और प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, तुमने मुझे इतना दिया कि मैं दे पा रही हूँ लोगों को। इतना देने के लिए धन्यवाद। ये एक भाव के साथ जरूर डोनेट करें, भले 11 करें, 21 करें, जिसको जो मन हो करे, ये जरूर करें। तो हाँ, अनुराधा जी भी शेयर करना चाह रही हैं कुछ। ये संजू जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा क्वेश्चन ये था, आपने तिल का बताया ना, मेरा यही क्वेश्चन था कि आज के दिन तिल क्यों दान करना चाहिए? मौसम बदलता है ना, तो मौसम जी। बदलते हैं। अभी जो शुरुआत हुई है ठंड से, इस समय आ रहे हैं तिल का। इस समय कुछ हमारे शरीर में ऐसा परिवर्तन आता है कि जब हम तिल खाते हैं तो वो जो कैल्शियम, वो जो कमी है हमारे शरीर में पूरी हो जाती है। इसलिए महत्व, हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे वो बहुत बड़े ज्ञाता थे, वो जानकार थे कि किस समय हमें क्या खाना चाहिए, किस समय हमें कैसे रहना चाहिए। तो वो इस पर्व को उस चीजों से जोड़ देते थे। जैसे गजक, जी। गुड़ का समय, इस समय गुड़ खाएंगे तो हमारे शरीर में विशेष लाभ होगा, ठंडा कम लगेगा, सर्दी कम लगेगी हमारे को। जी, उसी तरह तिल इस समय हमारे सब जीवन कुछ में, साइंटिफिक है। हाँ, सभी साइंटिफिक व्रत है। हैं जो कि साइंटिफिक है सब कुछ, क्योंकि अभी सकट बिल्कुल चौथ का व्रत आएगा, वो 17 तारीख का आ रहा है, हाँ, तो उस टाइम भी तिलकुटा बनता है सबकी बिल्कुल। सभी के घरों में। तो ये तो इसलिए इसलिए खाया जाता है कि हमारी जो कैल्शियम की कमी है वो पूर्ण हो भी जाए। पूरी हो। हम्म, जी। हाँ, और ये भी कहते और हैं ये हमारी कई कष्टों को भी दूर करता है। कष्टों को भी दूर और करता है। सूर्य और शनि से रिलेटेड है, हाँ, तो अगर हम शनि इसका से दान रिलेटेड करेंगे, है, सूर्य से भी रिलेटेड है सफेद तिल, और हाँ, कई शनि तरह से के दोष रिलेटेड दूर है। होंगे। तिल का दान करने से कई तरह के दोष भी दूर होते हैं ना। बिल्कुल। जी। जी। और जी। जो बस मेरा शनि यही और सूर्य क्वेश्चन से था, रिलेटेड। और एक क्वेश्चन यही था कि अब आज के दिन ही क्यों स्नान किया जाता है, तो आपने इसका जवाब मुझे मिल गया। थैंक प्योरिटी, यू। जब जब हमारे प्योरिटी, मतलब गंगा जी में हम डुबकी लगाते हैं, इसका मतलब हम अपने के अंदर के जल तत्व को क्लीन कर रहे हैं।
प्योरीफाई कर रहा है। जी, क्योंकि मेरे हस्बैंड है ना, वो कहते हैं कि भीड़ में क्या करना है, इतने लोग मर जाते हैं, वहाँ समझा कचरा दीजिए, फैलता है, ये वो समझा अवॉइड दीजिए। करते हैं। और हाँ, इस बार एक चीज और बताऊं, मैंने बहुत इस बार कई साइन मैं भी बहुत सारी साधनाएं ऐसी कर रही हूँ कि मैं ये जानूं कि क्यों मेरे भी मन में था इतनी गंदगी हो रही है, तो गंगा जी तो गंदगी से परिपूर्ण हो जाएगी, उसमें हम नहाने से गंदी क्या कर रहे हैं। फायदा। पर हाँ मुझे जी। इसका रहस्य जब आपने पूछा तो मैं आज बताती हूँ आपको कि मैं भी यही सोची, पर कुछ हमारे जो स्टार्स है वो इस बार ऐसे अलाइनमेंट में आते हैं इस समय में कि जैसे ही आपका एनर्जी लेवल इंडेक्स इतना हाई हो जाता है, इतना हाई हो जाता है कि पूरा जो यूनिवर्स का एनर्जी हाईएस्ट एनर्जी है वो उस एनर्जी वर्टेक्स में उस गंगा नदी में पड़ रहा है इस समय। और जैसे ही वहां कुछ गंदगी होती है वो पूरी तरह अपने आप प्योरीफाई हो जाती है। उसमें वेरी इतना हाईली वो मतलब वहां जाके स्नान करने का जरूरत है कि नहीं है, आप छीटा भी नहीं दो, भले उस एनर्जी इंडेक्स में आप रहते हो ना। जैसे मैं ध्यान करा रही हूँ, अब अगर आप मेरे ऑरा में ध्यान करो, सब कुछ ध्यान में चले जाते हो कि नहीं, जी। जाते हो ना, तो हाँ ऑरा का फर्क पड़ता है। तो इस जी यूनिवर्स का ऑरा इतना खुल जाता है उस समय में, अभी इस समय खुलेगा कि आप उसको वहां रहने से ही महसूस करेंगे। तो आपको जी आप नहाओ ना नहाओ से कोई मतलब नहीं, आप छीटा दो नहाओ कुछ भी करो, पर वहां होना आपके लिए बहुत बड़ी बात है, जी होना बहुत बड़ी बात है। जी। कल मैं मंदिर में गई थी, तो इन्होंने कहा कि किसी आप लोगों से ही सुना था कि पुराने मंदिर होते थे, उनका एंगल होता था, शेप होती थी, उसी बिल्कुल। से स्पेसिफिक शेप होती थी ऊपर से, हम्म। गुम्बद की। और बिल्कुल। उनके दरवाजे होते थे, छोटे होते थे। वो भी मैंने साइंटिफिक सोचा कि भाई दरवाजे छोटे क्यों होते थे पहले मंदिरों के, क्योंकि झुक के पहले ही नमन करो, हम्म। ऑटोमेटिकली बंदा झुक के अंदर जाएगा, इसलिए छोटे होते थे। और एनर्जी फिर मैंने वर्टेक्स वहां पे, बनाया जाता है हम लोग के लिए, एनर्जी वर्टेक्स बनाया जाता है उस तरह से कि हम वहां जब यस ध्यान यस करें तो वो एनर्जी में हम पूरी तरह से एक हो सके। जी। और मैंने वहां पे हमारे पास में मंदिर में, मेरी जन्मभूमि में गई थी मैं कल, सोनीपत के पास पड़ता है। तो हमें एनर्जी चेक करने की, मैंने इतनी एनर्जी थी बहुत ज्यादा। मंदिर के किनारे जोहड़ था, और वहां सीढ़ियों में बैठी, बड़ा आनंद आया। तो आपने कहा ना जैसे कि एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, उस ऑरा फील करते हैं हम उनका। तो बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। हमारे वहाँ भंडारा लगा था, हम प्रसाद ग्रहण करके आए, बहुत अच्छा लगा। वेरी अ, नाइस। हाँ जी। इसीलिए मैं स्नान का ध्यान का पूछ रही थी, वहां पर तपस्वी थे हमारे, वो इस पूर्णिमासी में यहाँ तक जल में रह के और तपस्या करते थे। तो उन्हीं की याद में बना भंडारा किया जाता वेरी है। नाइस। जी, वेरी नाइस। थैंक यू। यही एक चीज शेयर और करना था। बताऊं, हाँ, जी क्या थैंक बोलते बोलते देखिए दिमाग में आया था फिर भूल गए, अब हाँ, याद आने दीजिए, कुछ यस, सोचना थैंक यू पड़ता मंजू जी, बहुत ही अच्छा है। आपने बताया। और मैं इस औरा की बात हो रही है तो वही मैं ऐड करना चाहूंगी कि ऐसा भी माना जाता है कि कुंभ में जो है सबसे पहले जो अलग अलग ऋषि और जो बिल्कुल, उनके तप इतने की ऊर्जा महान समाती आत्माएं है। जो है इतने इतने सालों से तपस्या करे, सब अखाड़े जो आते हैं ना, वो उसी के अकॉर्डिंग उनको पहले स्नान के लिए कहा जाता है। और उनका ऑरा ही इतना होता है, एक साथ हम लोग दर्शन जो है नहीं कर पाते उनके, और उतना ऑरा में नहीं हम रह पाते। तो क्योंकि जा नहीं सकते ना, आगे कहीं आप जाएंगे भी तो किसी को दो चार को अलग से इंडिविजुअली मिल सकते हैं, सबको एक साथ तो नहीं मिल सकते हैं ना। तो वहाँ क्या ऑरा में जैसे मंजू जी ने भी कहा कि वो बात है ही, वहां पे इस समय जो है अगर आपको स्नान करने नहीं भी कर रहे हैं तब भी पूरे क्षेत्र में वो ऑरा की एनर्जी होती है उस समय। और ऐसा भी है कि अगर आप वहां नहीं भी जा रहे हैं अभी भी आप फील करें तो भी मतलब हाँ, मैं एक और एनर्जी के चीज लिए बताऊं, मेरे को नेक्स्ट जब सेशन होगा फील करते तो हैं। हम लोग महाकुंभ से जुड़ के ध्यान करेंगे, तो आपको बिल्कुल। वही एनर्जी मिलेगी जो आप वहां कुंभ में जाके करोगे। ये मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर मैं उसमें कामयाब रही तो मैं आप सबको वो ध्यान कराऊंगी, मैं वेरी। कोशिश कर रही हूँ। यस, बाबा से रिक्वेस्ट है कि हम सबको यहाँ बैठे भी जो लोग नहीं जा रहे हैं वो भी उस कुंभ की उस एनर्जी का वर्टेक्स का फील करें, तो मेरे ख्याल से बाबा हम लोग को कराएंगे सबको। तो नेक्स्ट अगर जो यस, सेशन होगा हम लोग उस ध्यान में भी जाएंगे। यस, और एक चीज जो इन्होंने कहा, पर मैं और एक पूरा करती हूँ, क्यों अखाड़े लोगों को उतारा जाता है, पहले नागा साधु को, ये कभी यस। सामने नहीं आते, बरसों बरसों की तपस्या हम्म। करते हैं और हजारों हजारों साल के भी होते हैं। तो ये जब उस पानी में नहाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने तप की ऊर्जा वहां छोड़ देते हैं। तो वो गंदगी नहीं, वो पॉजिटिविटी ऊर्जा को छोड़ते हैं।
तो वो इतना यस पॉजिटिव हो जाता है। इसी इसी तप की ऊर्जा, मैंने पहले भी कहा था, हमारी गंगा नदी क्यों पवित्र मानी जाती है, क्योंकि ऋषि मुनियों बरसों से वहां तपस्या करते आए हैं पहाड़ों पर, और जब हिमालय पे उनकी तप की ऊर्जा नदी में बहती, गंगा नदी में, इसलिए कोई भी कीटनाशक, मतलब कोई भी कीटाणु कितना भी दिन रख लीजिए गंगा पानी में नहीं भरता है, क्योंकि वहां तप की, उन ऋषि मुनियों की तप की ऊर्जा काम करती है वहां। तो जब इतने तपस्वी उसमें नहाएंगे तो वो पानी खराब होना या गंदा होने का सवाल ही नहीं है, वो और पवित्र होता जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए ही पहले इस अखाड़े को, फिर जैसे जैसे देखिए, बोलते इस अखाड़ा नहाएगा, उसके बाद ये नहाएगा, उसके बाद ये नहाएगा। कहते क्यों है कि जितनी पावर है, फर्स्ट वो बहुत पावरफुल वाले, उसके बाद वाले पावरफुल वाले, उसके बाद वाले, ऐसे आता है हमारे सनातन धर्म में जैसा, उसके बाद आम आदमी। तो आम आदमी तक आते आते वो इतना वर्टेक्स इतना हाई हो जाता है कि वो आपको वो पानी गंदा नहीं होगा, वो साथ साथ गंदगी बह जाएगी और प्योरीफाई होता रहेगा वो। इट्स अ एनर्जी वर्टेक्स एंड नथिंग एल्स। गंगा जी के लिए गंदा शब्द नहीं यूज हाँ, करते, नहीं मटियाला नहीं, कहते अपने हैं, फिर भी मटियाला। इसको भाव को आपको समझना चाहिए क्यों होता है। क्योंकि आप देखो, कल का आप न्यूज भी देख रहे होगे, 25,000 से ज्यादा कल फॉरेनर्स वहां पे आए हैं। और मार्क जो एप्पल के मालकिन है, वो खुद भी आई हैं। और उन्होंने नाम भी चेंज हो गया उनका, कमला रख दिया गया उनका नाम। तो हाँ, आप सोच हिंदुत्व सकते मीडिया हो में। कि यस। कितने बड़ी, अगर हम लोग कोई भी जा रहे हैं वहां, तो वो कितना पुण्य का काम है और पुण्य की ऊर्जा है। तो मैं आपको और एक चीज ऐड करती हूँ, मुझे भी नहीं मालूम था ये ऐसा होता है। मैंने इनको भी बताया था, प्रज्ञा जी को। जब मेरे को फर्स्ट टाइम प्रज्ञा जी ने कहा कि कुंभ चलेंगी, तो हम बोले कोशिश कर सकते हैं बात करके, मतलब मेरे बच्चों से और इनसे, पर मेरे ख्याल से मेरे को अलाउ नहीं होगा। तो उन्होंने साफ ना कह दिया था सबने, मेरे हस्बैंड ने भी, बच्चों ने भी, कि इतना भीड़ में, इतने लाखों करोड़ों की भीड़ में कहाँ हम तुमको नहीं भेज सकते। तो इम्पॉसिबल सा हो गया था। हम भी मन मार के हम सोचे ठीक है, हम बोले ठीक है कल जवाब देंगे। नेक्स्ट दिन मैं जब ध्यान के लिए माँ काली का मंदिर, कोई अचानक से मेरी सिस्टर आई थी, वहां गई काली के मंदिर में। जब माँ काली के अंदर, मैं कभी बाहर से दर्शन करती हूँ, कभी अंदर नहीं आती हूँ, उस समय पहली बार मैं अंदर गई हूँ इतने सालों में। और जब उनके गर्भगृह में गई, तो गर्भगृह में माँ अपने सामने खड़ा की, और पुजारी ने मुझे फर्स्ट टाइम आरती करने का मौका दिया, कि कपूर गौरम पूरा वो मंदिर में, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती, काली मंदिर में मैं खड़े होकर आरती कर रही हूँ माँ की। वो तो पुजारी लोग करते, कभी अलाउ नहीं करते, उस पंडित ने करवाया मुझे, पता नहीं कैसे हुआ ये। उस समय माँ ने मुझे कहा, ये तुमको विशेष रूप से भेजा जा रहा है, तुम जा नहीं रही हो, और तुम वहां जा रही हो, और क्यों जा रही हो ये भी बता, तुम्हारा प्योरिफिकेशन के लिए तुमको भेजा जा रहा है कुंभ। तो मैं बोली भेजा जा रहा है माँ, क्या बात करती, कोई नहीं भेज रहा, सब ना हो गया। बोले घर जाओ, तुम्हें भेजा जा रहा है, और तुम्हारे गुरुओं के द्वारा, और तुम्हारा प्योरिफिकेशन होगा, उसके बाद तुम्हें आगे का मार्ग मिलेगा कि तुम्हें क्या करना है। तो मैं जब घर आई, अपने आप ही मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि दिखाओ तुम्हारा टिकट कौन सा, तुम दिखा रही थी, हम दिखाए, तो बोले ठीक है चले जाओ, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। फिर मेरी डॉटर का फोन आया, दोनों का, तो वो लोग भी इतना इजीली हाँ कर दिए, हमको लगा ये हुआ क्या। तो ये सारी लीलाएं हैं हमारे सामने, जो आगे पीछे होती रहती हैं। तो ये भी मैं जानती हूँ कि माँ माँ बोली ना, मैंने भी तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम्हें बता दूं कि ये तुम्हारे द्वारा प्रोग्राम नहीं बना है, ये हम लोगों ने बनाया है, हमारी प्लानिंग के द्वारा तुम्हें भेजा जा रहा है। यस, हमको लगता है कि हम जा रहे हैं, बट हम नहीं जा रहे। बिल्कुल। तो ये आप समझ लीजिए, तो वही इसीलिए मैंने आपको अभी फिर से ये इंस्टेंस भी दिया, देखिए एकदम क्लियर वॉइस और क्लियर, मतलब जैसे लग रहा है हम और आप बात कर रहे हैं। चलिए ध्यान में उतरते हैं। यस फ्रेंड्स, हम ध्यान में चलेंगे। तो यूट्यूब पर जो मेरे साथी बने हुए हैं, प्लीज वो दोबारा ज्वाइन करें, कुछ सेकंड का पॉज आएगा, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। हाथों को क्लास्प कर ले, पैरों को क्रॉस कर ले, चश्मों को उतार ले। बहुत ही आनंद से आज के
एक नई एनर्जी के साथ, नई उत्साह के साथ आप आंखें बंद करें, सहज सरल रूप में ध्यान में बैठें और चेहरे पे बहुत ही दिव्य मुस्कान के साथ आज हम अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, सरल रूप में। ईश्वर बोले या जो भी बोले, यूनिवर्स बोले या आदि पराशक्ति, आदि शिव, महादेव बोले, क्योंकि आज हम महादेव से जुड़ के भी साधना करेंगे। आज से हमारी महादेव की साधना आरंभ होती है। तो महाशिव, महादेव, आदि देव, जो भी नाम दे उन्हें, उनका भी हम आह्वान करते हैं, माँ पार्वती का, और साथ में हमारे गुरु महाअवतार बाबा जी, ब्रह्म ऋषि पत्री जी, हैराखान बाबा, नीम करोड़ी बाबा का आह्वान करते हैं। प्रार्थना करते हैं आपकी असीम कृपा हमें प्राप्त हो, और आज हम अपने जीवन में जो भी एनर्जी हमें नहीं चाहिए उसको हम पूरी तरह से रिलीज कर पाए। आपका वरद हस्त हमारे सर पर हो और हमें आप ही मार्गदर्शन करें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें पूरी तरह से हमारी रक्षा करें, पूरे ध्यान में रक्षा करें, और ध्यान बहुत गहरा हो हमारा, हम अपने आत्म स्वरूप के साथ ध्यान कर पाए। ये प्रार्थना है हमारे गुरुओं से, हमारे जितने भी पावर एनिमल है उनसे भी प्रार्थना है, अपने अपने पावर एनिमल को भी आह्वान करें। साथ में अपने एंजल्स को और देवदूत बोले या जो भी बोले, अपने गाइड्स, स्पिरिचुअल गाइड्स का भी आह्वान करें। बहुत सहज रूप से आंखें बंद करें। हर आती हुई सांस दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा लेकर आपके अंदर प्रवाहित होती हुई, हम 3 ओम का जाप करेंगे। पहला ओम, हम कनेक्ट होंगे अपने हृदय से, पृथ्वी को कनेक्ट करेंगे ओम में। तो एक बार गहरी सांस लें और दूसरे ओम, दूसरी बार ओम, अब पृथ्वी माँ के गर्भ में एकदम सेंटर से अपने हृदय तक और हृदय से होता हुआ आज्ञा और सहस्त्रधार तक ओम की ऊर्जा को एक होते देखें। आपके मूलाधार से उठती हुई धीरे धीरे पूरे सभी ग्रहों, सभी आपके चक्रों से होती हुई, सहस्त्रधार से होती हुई सहस्त्रधार तक कनेक्ट करें आप। गहरी सांस लें, पृथ्वी से आपके अंदर से पूरे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रधार तक आते हुए ओम की ऊर्जा। और अब सहस्त्रधार से यूनिवर्स से जोड़ती हुई ये ऊर्जा हर आती हुई सांस दिव्य ऊर्जा लिए आपके अंदर प्रवाहित होती हुई, हर जाती हुई सांस हर थॉट्स को रिलीज करते हुए, विचारहीन करते हुए आपको
धीरे धीरे हम सूर्य देव से एक होते हुए हम एक आह्वान करेंगे सूर्य देव का। हे सूर्य देव, मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मुझे अपनी ऊर्जा से जोड़ दें और आपकी तपिश और आपकी ज्योति को, हीट लाइट और दोनों को, और आपकी प्राण ऊर्जा को मैं महसूस कर पाऊं। इस भाव को अपने अंदर जागृत होने दें। एक भाव करेंगे, अपने आप सूर्य देवता आपसे जुड़ जाएंगे या आप सूर्य देवता से जुड़ जाओगे, एक ही बात है। और कुछ देर गहरे ध्यान में सूर्य देवता के साथ उतरते चले जाइए। हर आती हुई सांस नई प्राण शक्ति के साथ आपके अंदर समाती हुई सूर्य की ऊर्जा प्यूरिफाई करते हुए, आपको एनर्जाइज करते हुए, हर जाती हुई सांस सब कष्ट, सब दुख, पुराने जितने भी एनर्जी है उसको रिलीज करती हुई फील करें इसे। हर पल हर क्षण ये ऊर्जा और गहराती हुई हमारे कण कण में सूर्य की तपिश प्रवाहित होते हुए हर एक सेल में नई ऊर्जा भरते हुए, नई ऊर्जा का समावेश हमारे अंदर होता हुआ एक दिव्य प्रकाश और दिव्य ऊर्जा मानो हमारे अंदर गहराती जा रही है, हमारी संरचना को भी बदल रही है। आने वाले समय में जो हमें नहीं चाहिए उस पूरे संरचना में चेंजेस ला रही है। समस्त शरीर को ऊर्जावान बनाती हुई फील करें, एक एक सेल में हमारे प्रकाश और दिव्य ऊर्जा भरते हुए पुरानी सभी ऊर्जाओं का विघटन हो रहा है और विसर्जन भी हो रहा है। इस विघटन और विसर्जन को महसूस करें। कई आपके शरीर के कई अंगों में या कई अंग के एक एक सेल में ये कार्य हो रहा है। अगर इसके कारण आपको कुछ कष्ट हो रहा हो तो उसे होने दें। जस्ट अपने अंदर ही कहें, आज जो भी विघटन हो रहा है मेरे अंदर, जो भी नेगेटिव ऊर्जा रिलीज हो रही है, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद, मेरा दिल से धन्यवाद। एक एक सेल में नव निर्माण हो रहा है नई ऊर्जा के द्वारा। हर एक सेल का फिर से नव निर्माण हो रहा है। नई सेल स्वस्थ शरीर का निर्माण करते हुए, ताकतवर शरीर का निर्माण करते हुए, एक एक अंगों को फिर से रीजनरेट करते हुए फील करें इसे। हर एक सेल आपका नई प्राण ऊर्जा से भरकर रीजनरेट होकर आपके पूरे शरीर का नव निर्माण करता हुआ आपके अंदर से
की ऊर्जा, कष्ट की ऊर्जा, लिमिटेशंस की ऊर्जा बाहर निकलते हुए फील करें और अपने शरीर को धन्यवाद देते रहें, अपने गुरुओं को धन्यवाद की भाव, अपने सूर्य को, सूर्य देवता को भी धन्यवाद का भाव कि उनकी ऊर्जा, सतरंगी ऊर्जा आज हमारे पूरे शरीर में काम कर रही है। शरीर के जिस भाग में भी जिस रंग की ऊर्जा चाहिए उस रंग को वो बैलेंस करती है। अब हमारा पूरा मूलाधार लाल रंग से भरता हुआ, बैलेंस होता हुआ उस रंग की ऊर्जा से, सूर्य की ऊर्जा, तो लाल रंग की ऊर्जा हमारे मूलाधार को बैलेंस करती है और पूरे शरीर में लाल ऊर्जा को भी बैलेंस करती है। ध्यान स्वाधिष्ठान में लेके जाएं। ऑरेंज कलर की ऊर्जा सूर्य से आती हुई पूरे स्वाधिष्ठान को बैलेंस करती हुई, साथ में शरीर के में भी ऑरेंज कलर को बैलेंस करती है। मणिपुर में ध्यान लेकर जाएं। येलो कलर की ऊर्जा सूर्य से आती हुई सतरंगी ऊर्जा से येलो कलर की ऊर्जा पूरे मणिपुर को बैलेंस करती हुई और शरीर में भी येलो कलर को पूरी तरह से बैलेंस करती हुई। हर पल हर क्षण नई प्राण शक्ति, नई ऊर्जा से आप भरते हुए सूर्य की तपिश को महसूस करें, वो आपके अंदर समाती हुई, फील करें उसकी गर्मी को। आज ठंड का समय आप फील कर पाएंगे उसकी ऊर्जा को। सूर्य की विशेष कृपा आज हम पर हो रही है, हम सब पर हो रही है। धीरे धीरे ये कृपा अनाहत में फील करें। हरे रंग की ऊर्जा हमारे पूरे अनाहत चक्र को प्यूरिफाई करती हुई और साथ में इतना प्रेम हमारे अंदर बरसता हुआ कि अंदर में जो भी दुख की भावनाएं, लिमिटेशंस की भावनाएं, तकलीफ की भावना, वो सब रिलीज होते हुए और हमारा मन खुशी से झूम रहा हो। माने जैसे जैसे हरे रंग की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है, ये गुलाबी कलर में बदलती हुई और हमें प्रेममय बनाती हुई, फील करें इसे। अपने अंदर की इस प्रेममय ऊर्जा को बहने दे, बढ़ने दे और आपको प्यूरिफाई करने दे। कण कण आनंदित प्रेम रस से परिपूर्ण होता हुआ सूर्य देव की ऊर्जा अद्भुत कार्य करती हुई आपके अंदर। प्रेम आधार है मानव जीवन का। आज आपके अंदर ये प्रेम भरने दे। जैसे जैसे प्रेम से आप परिपूरित होते जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में दिव्य बदलाव स्वतः ही आते जाएगा। भरते दे अपने आप को प्रेममय ऊर्जा से। देखें आपका एक एक तत्व प्यूरिफाई होता हुआ। धीरे धीरे विशुद्धि में ध्यान लेकर जाएं। सूर्य की लाइट ब्लू कलर की ऊर्जा से पूरा आकाश तत्व तो प्यूरिफाई हो रहा है, आपका पूरा विशुद्धि चक्र प्यूरिफाई हो रहा है। अभी तक जो भी आपने गलत बातें कही, जाने अनजाने आपके मुंह से जो कुछ भी निकला, उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लें और प्रार्थना करें, हे शिव, हे परात्पर शिव, हे यूनिवर्स, मैं आपके चरणों में
अपने कहे गए कुछ भी अनुचित वाक्य मेरे मुंह से निकले हो या कुछ अनुचित शब्द किसी को कष्ट दिए हो, तो वो मैं आपके चरणों में अर्पित करती हूँ और क्षमा प्रार्थना करती हूँ उससे भी जिसको ये हर्ट किए, और आपसे भी यूनिवर्स कि आज मुझे पूरी तरह से प्यूरिफाई कर दें आप, जिससे मेरे आने वाला जीवन मैं और अच्छे से जिस पर्पस के लिए भी आई हूँ उस पर्पस को पूरा कर सकूं। पूरा लाइट ब्लू कलर का की ऊर्जा पूरे शरीर में बैलेंस होते देखें, और अब धीरे धीरे आज्ञा चक्र में ध्यान लेके जाएं। सूर्य की ऊर्जा जब आज्ञा चक्र पे पड़ती है तो इंडिगो कलर की लाइट बढ़ते हुए देखें, आपके पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करती हुई, थर्ड आई को एक्टिवेट करती हुई, एक न्यू विजडम से भरती हुई देखें। जैसे जैसे ये जागृत हो रहा है, आपको अपने बारे में ज्ञान होना शुरू हो रहा है। फील करें इसे कुछ देर। आज्ञा चक्र में वो ब्लू कलर की ऊर्जा, इंडिगो कलर की ऊर्जा को महसूस करें और पूरी तरह से शिव तत्व से जुड़ जाएं, सूर्य देवता से जुड़ जाएं, अपने ऋषि मुनियों की ऊर्जा से जुड़ जाएं, अपने गुरुओं की ऊर्जा से जुड़ जाएं। सूर्य की प्राण ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र को प्यूरिफाई करती हुई एक एक न्यूरॉन पैटर्न को, जो ब्रेन में जो आपके कई जन्मों से, कई सालों से या कई पिछले जन्मों से भी आपको कष्ट दे रही है, वो सब रिलीज हो रही है आज। क्योंकि पूरी तरह समर्पित कर दे अपने आप को सूर्य देवता के सामने और शिव के सामने। देखिए उन दोनों की ऊर्जा आपके न्यूरॉन पैटर्न्स को चेंज करती हुई। लेफ्ट एंड राइट ब्रेन एक्टिवेट होता हुआ, दोनों बैलेंस होता हुआ, फील करें इसे। धीरे धीरे ये ऊर्जा और ऊपर उठते हुए आपके सहस्त्रार में वायलेट कलर की ऊर्जा पूरे आपके सहस्त्रार के 1000 पेटल्स को खिलते हुए देखें, सूर्य से आती हुई और पूरे सहस्त्रार को जागृत करती हुई। नए विजडम, नई ऊर्जा, नए पैटर्न से भरती हुई। और प्रेम की धारा मानो बह रही हो आपके अंदर, बहने दे इस धारा को अपने अंदर। कण कण में प्रेम की धारा बहते हुए विस्तार से लेके एक एक सेल में, एक एक डीएनए में, और हर एक डीएनए को भी एक्टिवेट करते हुए हर पल हर क्षण प्रेम का सागर आप बनते जा रहे हो। आपके हृदय में प्रेम की धारा बढ़ती जा रही है और कण कण में प्रेम की धारा बहते हुए फील करें।
महादेव के साथ शिव की भी, महादेव की ज्योति और शक्ति भी आपके अंदर प्रवाहित होती है। आदि पराशक्ति और महादेव की शक्ति को भी फील करें। आपका पूरी तरह से प्यूरिफिकेशन होता हुआ सजग हो अपने प्रति, अपने भाव के प्रति। एकाग्रता बढ़ती हुई महसूस करें आपके अंदर। एक एक सेल में एक नई ऊर्जा को, नई प्राण शक्ति को महसूस करें। जो अब हर सेल से एक रोशनी निकलते हुए महसूस करें। फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों लेवल पे आज प्यूरिफिकेशन हो रहा है। इस ऊर्जा को फील करें। हर पल एक अद्भुत मानो आप नशे में से गहराते जा रहे हो। ये प्यूरिफिकेशन एक अद्भुत आपके अंदर आनंद पैदा करती हुई, उस आनंद को फील करें। उस खुशी को फील करें। मानो आपका एक एक सेल नाच रहा हो, जॉय, खुशी, आनंद से झूम रहा हो। अद्भुत प्यूरिफिकेशन की अवस्था आपके अंदर। हर एक सेल उत्साह से मानो
उछल उछल कर नाच रहा हो। मन स्वस्थ, शरीर स्वस्थ, उत्साह बढ़ता हुआ महसूस करें। आनंद अपने अंदर बढ़ता हुआ महसूस करें। आपका रोम रोम आनंद से भरता जा रहा है, खुशी से भरता जा रहा है। धीरे धीरे आपके हृदय से निकलता हुआ, इतने आनंद में आप भर गए हो, इतनी खुशी में भर गए हो कि हृदय से प्रेम की धारा बह रही हो। इस धारा को बहने दे अपने चारों तरफ, अपने आसपास के वातावरण में। ये पूरे आपके जहां बैठे हो, अगर घर बैठे हो या ऑफिस जहां भी बैठे हो, उस पूरे जगह को प्योरीफाई करता हुआ, एनर्जाइज करता हुआ, खुशी से भरता हुआ। और धीरे धीरे ये अब धारा निकलकर, प्रेम की धारा निकलकर पूरे चारों तरफ के वातावरण में फैलते हुए, मानो आप एक सुगंध फैला रहे हो, प्रेम का सुगंध चारों तरफ, आनंद की सुगंध अपने पूरे आसपास के वातावरण में। पूरे घर प्योरीफाई होता हुआ, हर सदस्य उसको, उस आनंद को छूता हुआ, उस महसूस करता हुआ। पूरे परिवार को देखें और भरने दे उन्हें भी इस आनंद से। धीरे धीरे ये प्रकाश, ये ऊर्जा आपके अंदर से निकलती हुई आपके शहर में, और धीरे धीरे ये निकलकर पूरी पृथ्वी में ये ऊर्जा, आपकी ऊर्जा पूरी पृथ्वी में फैलती हुई, सर्वत्र शांति, सर्वत्र प्रेम, सर्वत्र आनंद, सर्वत्र प्रेम की धारा बहती हुई, खुशी की धारा बहती हुई, हर व्यक्ति को छूती हुई, हर पेड़ पौधे को छूती हुई, हर जीव जंतु को छूती हुई, हर खेत खलियान को छूती हुई, नदियों, झरनों, तालाबों को छूती हुई, पहाड़ पर्वत को छूती हुई, हर तरफ शुद्धता, शांति, प्रेम, हार्मनी, पीस, लव की ऊर्जा सर्वत्र, लव, पीस, हार्मनी आपके द्वारा प्रवाहित होते हुए। आप जिस पंच तत्व के बने हो, इसी पंच तत्व का ये विश्व भी बना है, और आज पूरी तरह से प्योरीफाई होते हुए आप बाहर के इस पंच तत्व से और आपके अंदर का पंच तत्व एक होता हुआ, आप पूरी तरह से इस दिव्य ब्रह्मांड से एक हो चुके हो। इसको फील करें, एक आनंद, एक अद्भुत समरसता, एक दिव्यता आपके अंदर और बाहर अनुभव करें। हर मानव जाति का कल्याण हो, सभी को शांति मिले, आनंद मिले, स्वास्थ्य मिले, संपन्नता मिले, सफलता मिले।
सबका जीवन प्रेममय हो। इस भाव के साथ धीरे धीरे वापस लौटे हृदय में और हृदय से अपनी चेतना को पृथ्वी के गर्भ में ले जाएं और माँ पृथ्वी को भी बहुत दिव्य प्रकाश, सूर्य की ऊर्जा, यूनिवर्स की ऊर्जा, शिव तत्व की ऊर्जा से भरने दे। बहुत धन्यवाद दे। धन्यवाद पृथ्वी माँ, आपकी असीम कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। इतना अच्छा घर दिया जिसमें हम रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं, उसके लिए धन्यवाद। उन सभी भोजन के लिए धन्यवाद जो हम ग्रहण करते हैं, फल, मेवा, अनाज, सब्जी और नाना तरह के पदार्थ जो हम ग्रहण करते हैं, सब आपके द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य देवता का धन्यवाद कि उनका योगदान पृथ्वी पर जब होता है तो हमें फोटोसिंथेसिस के जरिए हम इन पेड़ों से कितना कुछ प्राप्त करते हैं। और जब सूर्य देवता की रोशनी और तपिश जल में पड़ती है तो फिर से वर्षा होती है और सूर्य देवता की ऊर्जा हमेशा हमें प्राण शक्ति देती है। इसलिए सूर्य देवता का भी धन्यवाद। समस्त जल तत्व का धन्यवाद। वो है तो हम नरिश हो पाते हैं। उनकी असीम कृपा के लिए उनका भी धन्यवाद। वायु देवता का धन्यवाद। एक गहरी सांस लेकर फील करिए ये प्राण शक्ति, जो सांस जब हम लेते हैं तो ये दिव्य ऊर्जा हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव लाती है हमारे लिए। धन्यवाद दें इस ऊर्जा को। वायु तत्व को धन्यवाद, आकाश तत्व को धन्यवाद कि हमारे अंदर का स्पेस और बाहर का स्पेस, दिव्य स्पेस के लिए धन्यवाद। धन्यवाद दे सभी कृषकों को जो अनाज उगाते हैं और हम तक पहुंचता है। धन्यवाद दें उन सब ट्रांसपोर्टर को जिनके कारण अनाज हमें घर बैठे मिलता है। वो सुबह हम रजाइयों में घुसे रहते हैं और वो सुबह 2-3 बजे मॉर्निंग में उठकर ट्रांसपोर्ट से हमारी मंडियों तक पहुंचाते हैं। उनको भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड और धन्यवाद। धन्यवाद होलसेलर्स को, धन्यवाद रिटेलर्स को जिनके कारण हम सहज ही अपना भोजन प्राप्त कर पाते हैं। धन्यवाद। आज का दिन है उन सभी कृषकों से लेकर, ट्रांसपोर्टर से लेकर, होलसेलर से लेकर, रिटेल तक लर तक, जहां हमें बैठे बैठे हमें स्वतः ही सब भोजन प्राप्त होता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे गुरुओं का। धन्यवाद महाअवतार बाबा जी का और ब्रह्मर्षि पत्री जी का, गुरुओं के गुरु भगवान दत्तात्रेय। धन्यवाद हमारे हैरखान बाबा, नीम करोरी बाबा और जो भी आज हमारे ध्यान में है उन सब का धन्यवाद। आदि पराशक्ति, आदि शिव का। एक बार और फील करें उस ऊर्जा को जो आपके अंदर, आपके बाहर, चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में ये ऊर्जा जो आपको महसूस हो रही है, जो आपके पावर एनिमल का है, जो आपके आसपास की भी जो ऊर्जा है, उन सबको धन्यवाद दें। जिसने भी आज योगदान दिया हमारे अंदर बदलाव लाने में, उन सब का धन्यवाद। एक प्रार्थना और। आज हम जीवन में कोई भी बदलाव ला सकते हैं
एक प्रार्थना और करें, हमारे जीवन में एक दिव्य बदलाव आए, और वो दिव्य बदलाव ऐसा हो जो हमारे जीवन को सार्थक बना दे। एक प्रार्थना। थैंक यू यूनिवर्स मेरे जीवन में दिव्य बदलाव लाने के लिए, और थैंक यू यूनिवर्स मेरे जीवन को सार्थक बनाने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, वो विजडम जिस कारण से मैं इस पृथ्वी पे आई हूँ उसे मेरे तक पहुंचाने के लिए। जब हम अपना धन्यवाद करते हैं तो जिसे मालूम हो चुका वो ठीक है, जिसे नहीं मालूम हुआ वो जैसे जैसे धन्यवाद करते जाएगा वैसे वैसे उससे क्या पर्पस है उसके आने का उसे पता चल जाएगा। इस थैंक यू यूनिवर्स मेरे जीवन में खुशियों को भरने के लिए, आनंद को भरने के लिए, धन की वर्षा करने के लिए। आज तक मुझे जितने भी धन दिए गए उन सब के लिए धन्यवाद। जो मैं इंजॉय कर रही हूँ उसके लिए धन्यवाद, जो आने वाला है मेरी तरफ उसके लिए भी धन्यवाद। हर उस सुखद क्षण के लिए धन्यवाद जो मेरे जीवन में अभी तक आए, जो आने वाले हैं और जो आ रहे हैं, उन सब के लिए धन्यवाद। इस भाव के साथ, इस बदलाव के साथ, नए बदले हुए शरीर के साथ, मन के साथ धीरे धीरे वापस लौटे। हृदय पे ध्यान लेकर जाएं और हृदय से धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ, और जितनी भी एक्सेस ऊर्जा है वो पृथ्वी को समर्पित करते थे। कहें, जो एक्सेस ऊर्जा है माँ, धरती माँ, मैं तुम्हें समर्पित करती हूँ या करता हूँ। फील करें, कनेक्ट करें अपने आप को धरती माँ से। फील करें जो एक्सेस ऊर्जा है माँ अपने में समेटती हुई। दिल से धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे हाथों को रगड़े, आंखों पर रखे और हाथों के बीच आंखों को खोले और धीरे धीरे वापस आए। यस, फील करें अपनी ऊर्जा को। थैंक यू गुरु। जल को हाथों में ले ले, बहुत प्रेम से, बहुत धन्यवाद देते हुए, हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए धन्यवाद, हमारे जीवन को नई दिशा देने के लिए धन्यवाद, हमें नई ऊर्जा देने के लिए धन्यवाद जल देवता। और फिर इसे ग्रहण करें। थैंक यू थैंक यू मंजू जी, बहुत सुंदर ध्यान, बहुत प्यारा ध्यान। यस, कोई बताना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस, कहना चाहेगा? जो अभी भी ध्यान से नहीं बाहर आ पा रहे हैं वो ध्यान में ही बने रहे। यस, एनिमा चटर्जी। यस यस, अनिमा जी। अनम्यूट कर रहे हैं अपने को। थैंक यू उषा जी। यस एनिमा। बहुत सुंदर हुआ ध्यान, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत थैंक यू। आपने ध्यान किया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। कोई और कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहेगा? सूर्य की गर्मी को फील कर पा रहे थे, ठंड में महसूस कर पा रहे थे। तो फील हुई तो बताएं। यस, यस, बहुत ही मंजू जी, बहुत ही अच्छा ध्यान, अभी तक भी ऐसा ही फील हो रहा है।
रोशनी, जैसे कि सूर्य की रोशनी भी और गर्माहट, दोनों चीजें जो थी फील हो रही थी। और अभी तक भी द एनर्जीज इतनी ज्यादा है, और थोड़ा भारीपन भी है, मतलब। ग्राउंडिंग कीजिए, पानी हाँ, पीजिए, ग्राउंडिंग भी ग्राउंडिंग कर की है लीजिए। मैंने, आपने हाँ, करवाई भी है। हाँ, तो अभी भी मुझे ऐसे फील हो रहा है कि थोड़ा और देर उसी में रहे तो। बिल्कुल, सब ध्यान में बहुत वही रहेगा। एनर्जीज बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाए। थैंक यू। धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। प्रज्ञा जी, आपका भी धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। यस फ्रेंड, कोई और कुछ कहना चाहता है तो कह सकते हैं अपनी बात। यस, किसी और का हैंड रेज नहीं है फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, तो कल कल तो वेडनेसडे है, और कल कबीर दास जी सुनेंगे हम।